पाक रखा। मालो दौलत तो अता करने वाले थे, सुभान अल्लाह। गैर आता था, दुश्मन आता था मांगने के लिए, मेरे नबी इतना दे देते थे कि उसके दामन में तंगी आ जाया करती थी। मांगते तो हैं, मांगते कोई शाहों में दिखा दो, जिसको दरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला। एक मर्तबा आका की बारगाह में 90,000 दीनार या दिरहम आए। आका ने मदीना शरीफ की सरजमीन है, चटाई पे डलवा दिया। आज अगर मिलता है ना तो हम बगल की जेब में रख लेते हैं, ला जाके महफूज कर देते, कोई देखने ना पाए। और नजराना मिले तो फिर कहाँ पूछना है, नजराना मिले मगर नजर ना आए। हाँ, तवज्जो कीजिएगा। आका ने रख दिया और हजरत बिलाल से कहा, जाओ मदीने के जितने मोहताज और फकीर हैं सबको बुला लाओ। बोल दो सुभान अल्लाह। कहा बुला लाओ। आ गए, सरकार देते रहे, सब खत्म हो गए। इतने में जब सब खत्म हो गया, एक फकीर आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं रह गया, मुझे दे दो। तो आका ने क्या कहा, अब तो कुछ बचा नहीं, मा इंदना शयून, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुझे महरूम नहीं करता। जा बाजार में मेरे नाम को बता करके दुकानदार से अपने जरूरत की चीज ले लेना, और जब मेरे पास दोबारा पैसा आएगा मैं उसका कर्जा अदा कर दूंगा। ये वो नबी है जो किसी मंगते को अपने दरवाजे से नहीं भेजते हैं, अपने नाम का कर्जा दिला करके उसकी जरूरत को पूरी कर दिया कर। ये वो नबी की शान है। वो भला हरीस कैसे होंगे? तो अपने लिए नहीं, हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए हरीस है। बोल दो सुभान अल्लाह। वो तुम्हारी भलाई के हरीस हैं। हरीसुन अलैकुम का मफहूम ही यही है कि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा भलाई चाहने वाले। और आओ देखो इसकी जलवागरी तो देखो। आका जब पैदा हुए, सुभान अल्लाह, तो मुख्तलिफ किताबों में यह बात पाई जाती है कि आका ने जमीन पे सजदा किया। सुभान अल्लाह, जमीन पाक कर दी गई, और जब सजदा किया है आपके लबहाए नाज हिल रहे थे। बास में ये कि लबहाए नाज आपके हिलते हुए किसी ने कान लगा के सुना है तो नबी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हेबा कर दे। सुभान अल्लाह। और पूरी जिंदगी ये नारा लगता रहा। शबे मेराज जब तशरीफ ले गए, वहां भी अपनी गुनहगार उम्मत को याद करें, क्योंकि हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी बहुत भलाई चाहने वाले। पूरी जिंदगी आका उम्मत के गम में रोते रहे, उम्मत की फलाह और सलाह और भलाई के लिए इंतजाम फरमाते रहे। सुभान। आज ये 5 वक्त की नमाजें अदा होनी मुश्किल हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। रात रात भर आका खड़े हो जाते थे, पाए नाज में वरम आ जाता था, नमाज पढ़ते रहते थे, पिंडलियां सूज जाती थी। आका इस कदर रोते थे, महसूस होता था कि आपके सीने में जैसे कोई चक्की चल रही है। क्यों? हरीसुन अलैकुम का जलवा दिखा रहे हैं। तुम्हारे ही लिए था ये गुनाहगारों सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आका इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो आखिर वक्त में भी रब्बे हबली की सदाएं। और जब आपको कब्र अनवर में रखा जा रहा था और जो सहाबा वहां पे मौजूद थे कब्र शरीफ के अंदर, हजरत कुसुम बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैंने सरकार के चेहरे से जब कफन शरीफ हटाया तो देखा आपके लबहाए नाज हिल रहे थे। बोल दो सुभान अल्लाह। कौन कहता है नबी मर गए? अंबिया को भी अजल आनी है, लेकिन फकत आनी है। मेरे नबी कल भी हयात थे, आज भी हयात है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सहाबी का बयान है कि आका के लबहाए नाज हिल रहे थे। कहते मैंने कान लगा के सुनना चाहा कि देखूं आका क्या कह रहे हैं। जब कान लगा के सुना तो रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदा कब्र में आका लगा रहे। बोल दो सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम्हारी भलाई के
चाहने वाले हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारी भलाई के चाहने वाले हैं। और आका ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व मुमाती खैरुल लकुम, मेरी जाहिरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा इस दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे, अगर मैं रोजाना तुम्हारे अमाल मुझ पे पेश होंगे, अगर मैं भलाई देखूंगा अल्लाह की हम्द बयान करूंगा, अगर बुराई देखूंगा तो इस्तिगफार कर दिया करूंगा तुम्हारी जानिब से। ये हरीसुन अलैकुम का जलवा न बोल लो सुभान अल्लाह। और जब कल मैदान महशर होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा, सारे नबी नफसी नफसी कह रहे होंगे, ऐसे मौके पे भी नबी उम्मती उम्मती कह रहे होंगे, नबी उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। हरीसुन अलैकुम का जलवा वहां भी नजर आएगा। और फिर हाल ये होगा कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में अपने किरदार अमल से हरीसुन अलैकुम का जलवा दिखाया और वही हुक्म दिया जो आसान हो। बोल दो सुभान अल्लाह। कोई भारी चीज का हुक्म ही नहीं दिया। आका चाहते थे, मिसवाक को बहुत पसंद करते थे, एक बात, मगर आका ने क्या कहा कि अगर मेरी उम्मत पे दुश्वार ना होता तो मैं उन्हें हुक्म दे देता कि हर नमाज के लिए वो मिसवाक किया करें। बोल दो सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि मैं हुक्म दे देता कि इशा को तिहाई रात में पढ़ा करो, मुअख्खर करके पढ़ा करो। क्या मतलब? अल्लाह ने महबूब को ये पावर दिया था कि महबूब तुम शरीयत के भी मामले में जैसा चाहो अमल दखल कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। जब हज का हुक्म नाजिल हुआ, आखिरी बात, जब हज का हुक्म नाजिल हुआ, आका ने फरमाया ए लोगो हज तुम पर फर्ज किया गया। तो एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह क्या इसी साल या हमेशा हमें हज करना पड़ेगा? आका फरमाते हैं कि लो कुल तो नाम लवजबत, अगर मैं हाँ कह देता, और 3 बार उन्होंने पूछा, आका खामोश रहो, फिर आका ने कहा अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता, और तुम उसकी इस्तिताअत न रखते, बार बार हज करने की ताकत न रखते। अब यहां से 2 बातें मालूम हुई कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल फरमाए, महबूब को ये पावर दिया है कि वो उसमें रद्दो बदल कर सकते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। जिस चीज को रब ने एक बार फर्ज किया, अगर महबूब चाह ले तो वो बार बार फर्ज, बोल दो सुभान अल्लाह, बार बार फर्ज हो जाए। लोग कैसे कहते हैं कि नबी को इख्तियार नहीं, नबी पे इख्तियार। अरे जहां आम इंसानों के इख्तियार के सोते खुश को होते हैं, वहीं से मेरे नबी के इख्तियार की पहली सीढ़ी शुरू हुआ करती है। और मेरे नबी इख्तियार वाले हैं और पावर वाले हैं। चांद उल्टे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी चीज ये कि क्यों नहीं आका ने हर साल फर्ज किया, क्योंकि हर साल अगर फर्ज हो जाता तो उम्मत पर दुश्वार हो जाता, और भलाई यही थी कि एक ही बार फर्ज। तो हरीसुन अलैकुम का जलवा ये अहकाम में भी नजर आ रहा है। मुसलमानों, चलते चलते एक आखिरी बात बतौर नसीहत, उस नबी ने सुभान अल्लाह जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह का